जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत के करीबन 6,500 करोड़पति लोग अपने परिवार समेत भारत को छोड़ने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ऐसे विषय में हमें यह समझना पड़ेगा कि ये लोग आखिर क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में हमारा देश का जीडीपी अभी हाल ही में आपको सुनने को मिला होगा कि 7.2 के रफ्तार से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या जीडीपी के लिए झटका होगा और ये दूसरे देश क्या सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा उन्हें मिलेगा। यह मामला जुड़ा हुआ है अपने ही देश के इस व्यवस्था से जिसे वो लोग बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं, यानी टैक्स की हम बात कर रहे हैं। तो आओ इन विषयों के ऊपर खुलकर चर्चा करते हैं और साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें महत्वपूर्ण वाली चीज़ें समझना चाहिए और किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो ये आया है हेल्दी प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन के तहत और ये हमेशा रिच पर्सन लोगों के ऊपर मतलब आंकड़ा इकट्ठा करते हैं और बताते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रस्ट आप कर सकते हो इनके रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ बात हो रहा है 6,500, एक बहुत बड़ा संख्या है। ऐसे विषय में हमें समझना होगा गंभीरतापूर्वक क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक प्रकार का झटका होगा। देखो, इसे पूरा तरह से समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि H&WI होता क्या है। दरअसल कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास करीबन डॉलर में करीब 1 मिलियन हो या फिर उससे अधिक का निवेश किए हुए हो या फिर आपके पास उतना का संपत्ति हो, तो ऐसे स्थिति में आपको बोला जा सकता है कि आप H&WI के अंतर्गत आते हैं। और आपके पास यह भी, अगर आप इंडिया के आंकड़े से देखो तो करीबन 8.2 करोड़ रुपए आपके पास स्थिति होना चाहिए संपत्ति, तो ही जाके आप इस कैटेगरी लिस्ट में आते हैं। तो अब अंदाजा लगाओ कि 6,500 एक बहुत बड़ा संख्या हो जाता है। और आपके मन में यह विचार जरूर आता होगा कि सर ये लोग तो पैसा यहीं से कमाते हैं, जब अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं उसके बाद ये लोग विदेश चल जाते हैं। देखो, वास्तविकता के निकट जब आप जाओगे तो ही जाके आपको सब समझ में आएगा। दरअसल हकीकत सिर्फ ये नहीं है कि कोई यहाँ पे इंडिया में नहीं रहना चाहिए। कोई भी अपना देश ऐसा नहीं होता कि छोड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मजबूरी होता है और कुछ लोग शौक से होता है और कुछ लोग वैसा भी होता है जिस प्रकार आप भी सोच रहे हो। तो आप इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इंडिया का अगर देखें टैक्स का, जीएसटी का, तो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर मान लो कि आप 10 करोड़ कमा रहे हो तो आपको जीएसटी टैक्स वैक्स लगा के करीबन 4 करोड़ तो इसी में आपका चल जाता है। तो और उसके साथ आपको सुविधाएँ क्या मिलती है वो आपको बखूबी पता ही होगा। ऐसे विषय में हम यह भी बात करेंगे कि जीडीपी के लिए तो झटका होगा ही, लेकिन अगर सुविधा आपको नहीं मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं मन में लगता है कि आखिर यार टैक्स भर रहे हैं और ऐसा मिल नहीं रहा है तो हमें क्या बाहर देश में कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो रिच लोग होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो आओ इनके ऊपर भी हम लोग समझेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं। अगर मैं इंडियन लोगों का बात करूँ, जो इंडियन करोड़पति हैं, उन लोग अक्सर बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या दुबई, इन लोग दो चीज़ पहले ऑप्शन में रखते हैं, उसके बाद सिंगापुर, फिर अमेरिका, यूरोप, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ वो लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन खास करके इंडियन दुबई जाना चाहते हैं। ऐसे विषय में यह भी आपको जानना चाहिए कि ये ऊँट पे सिर्फ बैठने के लिए तो नहीं जा रहे होंगे भाई, या तो आपको बखूबी पता होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों के मनोस्थिति में क्या रहता है, क्यों इन लोग ऐसा करते हैं, अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर ये खुद को फायदा ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं, या फिर इनके अंदर इंसानियत थोड़ा कम और जीतने और सीखने की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा होता है। हमें किसी भी चीज़ को नेगेटिव रूप से नहीं लेना है, यहाँ पे हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। देखो, दुबई वैसे ही लोग नहीं जाना चाहते हैं। दरअसल इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है, जैसे कि आपको गोल्डन वीज़ा का सुविधा दिया जाता है, सिक्योरिटी का दिया जाता है, फिर आपके पास कई प्रकार के ऐसे वातावरण दिए जाएंगे, ऐसा व्यवहार अनुकूल होगा आपका। वहाँ का बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ के सरकार के द्वारा सहयोग दिया जाता है। I mean, वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था संभालते हैं या फिर वहाँ का जो प्रशासन वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिया में नहीं दिया जाता है। देखो, इंडिया और दुबई में अगर तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का अंतर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसका ही बात कर लूँ, टैक्स का ही बात कर लूँ, तो इंडिया में आपको पता है कि कितना लगता है, करीबन आपका अच्छा खासा मतलब लग जाएगा नहीं यार, 28% लगभग इतना के इर्द गिर्द में जीएसटी टैक्स वैक्स से जोड़ के लग जाता है। वहीं अगर मैं दुबई का बात करूँ तो वो कितना लेता है आपसे, मात्र 5%। और 5% में भी क्या है ना कि आप जब दुबई छोड़ दोगे तो वो आपका रिटर्न भी कर दिया जाता है। तो ऐसे विषय में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फ़ायदा है और साथ में बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं। अब यहाँ मामला इस चीज़ से आप समझो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, इसे आप पर्सनली मत लेना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तहत समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक वैसा इलाका जहाँ पे थोड़ा उदंडता ज़्यादा हो। अगर मान लो कि बाबा बुलडोजर के इलाके का कोई करोड़पति है तो क्या लगता है उनके पास कॉल नहीं आता होगा कि बेटा देखो सुनो, तुम ना बहुत इन दिनों पैसा छाप रहे हो तो आओ यहाँ पे थोड़ा सा भेजवा दो, ठीक है, वरना तुम्हारे जान के ऊपर ये हमला किया जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे रिपोर्ट में ऐसा चीज़ों का जिक्र किया रहता है कि ऐसा कई लोगों को आपने भी पढ़ा होगा कि सुनने को मिलता है आए दिन कि ऐसा धमकी दिया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं डर रहता है उन लोगों को। जब आप रीच बनने लगते हो तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आगे बढ़ने की और एक मतलब सबसे ज़्यादा सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों ध्यान दिया जाता है? कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के मतलब दिग्गज लोग हैं, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों ने कहा ये है
कि देखो हम लोग टैक्स तो भरते हैं, लेकिन टैक्स के बदले में सरकार को जो चीज़ करना चाहिए, जैसे देखो हमारे ही टैक्स से बनता है ना जी, इस देश में जितना भी चीज़ बन रहा है ये वो लंदफंद जो भी हमारे सुविधा के लिए या फिर मतलब किसी दूसरे देशों को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि लोग यहाँ पे घूमने आए, ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि जो लोग टैक्स ज़्यादा अधिक भर रहा है उन लोग को वैसा मौका नहीं मिल रहा है, वो लोग को कहीं ना कहीं सुरक्षा महसूस नहीं हो रहा है, लोगों को ज़रूरत पूरा नहीं किया जा रहा। अगर आपको कहीं पर मतलब ये करना है जैसे अस्पताल ही जाना है, ज़्यादातर लोग सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जाते हैं, अक्सर आप लोग प्राइवेट जाते हैं, स्कूल में भी देखा जाता है प्राइवेट जाते हैं, क्यों है, कहाँ कमी रह जा रहा है जब इतना ज़्यादा टैक्स भरा जा रहा है। दुबई जैसे शहर में मात्र 5% और यहाँ इंडिया में पता है आपको कितना ज़्यादा लेता है, उसके बावजूद भी ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ थोड़ा उनका मनोबल भी मतलब थोड़ा उत्साहितपन फील करे और उसका बिजनेस भी अच्छा चले। आपने कई सारा बड़ा ऐसे सुने होंगे कंपनी का नाम जिसका हेड ऑफिस दुबई में है, तो कहीं ना कहीं ये सब मामला यही चीज़ से जुड़ा हुआ है। और हमें साथ में और भी कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा कि बाकी देश में लोग क्यों जाना चाहते हैं। बाकी देशों में देखो कहीं ना कहीं मन में देखो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति होता है ना, अगर आप एक स्टूडेंट भी है तो अगर आप सेकंड ले आए तो यकीनन नेक्स्ट बार आप प्लान करोगे नहीं फर्स्ट लाओगे फिर टॉपर बनना चाहोगे, तो ऐसा करके टॉपर की उत्पन्न स्थिति सभी में आ जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपके काम हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप हो। तो लग्जरी की बात आ ही जाता है जब आपके पास पैसा अच्छा खासा आने लगता है, हर कोई चाहता है कि लग्जरी लाइफ जिए। तो कईयों के मन में यह भी होता है कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए ये लोग चल जाता है। ये पहला देश हमारा नहीं है कि हम ही लोग सिर्फ मतलब जाते हैं, कई ऐसे देश हैं जिनके प्रवासी मतलब जाते हैं यार, अपने देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक का मतलब ये बनने लगता है। आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, कई इंडियन अमेरिका जाओगे वहाँ मिल जाएगा, जापान वापान चीन वीन में हर जगह मिलता है, कहीं ना कहीं चीन में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार आप एक गांव में कुछ अच्छा खासा कर लेते हो तो आप कहाँ रहते हो, गांव में रहना पसंद नहीं करते हो, आगे चल के आप किसी शहर या ऐसे जगह पे चल जाते हो जहाँ थोड़ा डेवलप करना आसानी होता है। तो इसी प्रकार इंडिया लेवल में जो थोड़ा हाई लेवल कर लेते हैं, जैसे देखो आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि सर करोड़पति में कितना ही खास हो जाता होगा, ऐसे में तो ये इससे तो ज़्यादा लोग हैं, रतन टाटा सब है वो लोग तो मतलब ये नहीं करते हैं। तो देखो सभी का मनोस्थिति एक जैसा नहीं होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब समंदर बन जाते हैं तो हलचल नहीं होता, ठीक है, नदी वदी में ज़्यादा हलचल होता है। तो अभी जो लोग करोड़पति वो लोग तो जा रहा है भाई, लिस्ट जो निकल रहा है रिपोर्ट के अनुसार जो आ रहा है मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में ऐसा कुछ हो चुका है। अगर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी देश यानी चीन का, जो आपको पता है कि पाकिस्तान से इसका अच्छा खासा संबंध रहता है, लेकिन इंडिया से भी ये संबंध अच्छा रखता है, लेकिन ये अक्सर पाकिस्तान का साथ देता है। ऐसे में झटका देने वाली बात आपके मन में यह चलने लगेगा कि यार यहाँ के पता है कितने लोग, आपको यह यकीनन पता होगा कि यहाँ जो है ना चीन में वो वहाँ की शासक व्यवस्था उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार आप इंडिया में फ्रीडम के साथ रहते हो, उस प्रकार वहाँ नहीं रहते हो। जरा इनका आंकड़ा देख लो जो आपको मतलब हिला देगा। देख रहा है करीबन 13,500 करोड़पति वहाँ से मतलब दूसरे देश में जाने की इच्छा उत्पन्न कर रही है, और वो लोग मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, रिपोर्ट के अनुसार यही बताया जा रहा है कि वो चले जाएंगे। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ पीछे सालों का, तो उस टाइम हुआ था इसका करीबन 10,800 करोड़पति लोग वहाँ से निकल चुके थे। तो इस बार यहाँ चीन में बढ़ चुका है, लेकिन वहीं खुशी की बात यह है कि इंडिया में थोड़ा सा घटा है। अब आप बोलोगे कि सर कितना ही घट गया, 6,500 कम लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल कम नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप देखोगे ये कि पिछले साल कितना था तो आपको मन में थोड़ा सा शांति महसूस होगा। पिछले साल करीबन था 7,500 लोगों का, ठीक है, और लोगों का मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो उसके साथ उसका पूरा परिवार भी जाता है, अगर संख्या जोड़ा जाए तो कई ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इतना करोड़पति जो मतलब लिस्ट में शामिल है वो बोला जा रहा है। तो करीबन 1,000 तो बचा, तो ये कम से कम कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, चलो कुछ थोड़ा सुधार आ रहा है। अब ऐसे स्थिति में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर इंडिया के लिए क्या ये झटका देने वाली बात है। देखो माना जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया जो है ना मतलब आने वाले दिनों में ये पैदा कर लेते हैं उतना करोड़पति को फिर से, तो ज़्यादा झटका कुछ नहीं लगता। लेकिन देखो जीडीपी में कहीं ना कहीं भूमिका रहता है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ जाता होगा, कई लोगों को गुस्सा आता होगा, क्या सर बार बार आप एक ही चीज़ बोल रहे हो कि मतलब रिच मैन होते हैं वही लोग जीडीपी में योगदान देते हैं, क्या हम गरीब लोग नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं, गरीबों का संख्या ज़्यादा है, लेकिन उन लोग का भी कहीं ना कहीं भूमिका रहता है, क्योंकि उन लोग के पास फैक्ट्री होता है, फिर आप उस फैक्ट्री में काम करते हो तो कहीं ना कहीं वो जुड़ जाता है, तो उनका थोड़ा मतलब अच्छा खासा भूमिका होता है। आपका भी भूमिका होता है, आप भी मतलब सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं है कि आप में कुछ ये नहीं है। हर कोई देता है, छोटा से लेकर बड़ा तक सभी लोग टैक्स देता है, अपने ही देश को सब लोग समझता है अपना ही। तो ऐसे विषय में उन लोग का जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी का मामला हो जाता है, थोड़ा सा वो लोग टैक्स बचाने की भी जिद पे रहता है, कुछ लग्जरी चीज़ें भी हासिल करना चाहता है, ये हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कितना कहाँ पे क्या गया, ये जरा सा देख लो। देखो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का बात करूँ तो यहाँ अंदाज़ा लगाया जा रहा है करीबन 5,200 करोड़पति वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। वहीं अगर दुबई की बात करूँ तो दुबई में कितना होगा 4,500 कुछ ऐसा करके बताया जा रहा है।
और अगर फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिंगापुर का, तो 3,200 कुछ यहाँ पे रहेंगे, और आगे आपको अमेरिका में मिल जाएगा करीबन 2,100 करोड़पति लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। जिससे आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, HNWI इसे बोला जाता है, इसका लिस्ट तैयार करने वाला जो एजेंसी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि यकीनन आप कभी ना कभी रिच बनोगे, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? कि आप दूसरे देश में जाना चाहोगे, या फिर इंडिया को कुछ इस योग्य बनाओगे कि यहाँ पे टैक्स थोड़ा कम कर दिया जाएगा, GST कम कर दिया जाएगा, लोग यहाँ पे रहना चाहेंगे, यहाँ भी लग्जरी चीज़ बनाया जा सकता है अगर सरकार इनके ऊपर ध्यान दे तो। यकीनन सरकार ध्यान दे रही है, किसी चीज़ प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको वो भी चीज़ सुनने को मिलेगा कि अमेरिका, दुबई जैसा चीज़ों को मतलब आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो। कहीं ना कहीं यकीनन आप वो चीज़ करो, ना कि कहीं बाहर जाने की कोशिश करो। इंडिया को कुछ इस प्रकार बना दो कि लोग इंडियन यहीं पे रहना चाहिए। तो ऐसे में हमारा GST तो कम होगा यार, साथ में GDP भी बढ़ेगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर रखते होगे, यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में एक ऑप्शन रहता है जिससे आप स्पीड कम कर सकते हो आवाज़ का, यकीनन आप समझ जाओगे।